अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो के जरिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि 2025 में सदक़े फित्र कितनी चीजों से निकाल सकते हैं, और अगर हम उन चीजों से निकालते हैं तो उनका वजन कितना होना चाहिए, और अगर हम उन चीजों के बजाय पैसे अदा करते हैं तो कितना पैसा होगा 2025 में इंडिया के एतबार से, वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। और सदक़े फित्र अदा करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। और सदक़े फित्र किस पर वाजिब होता है, और अगर जिस पर वाजिब ना हो अगर वो भी अदा करेगा तो उसे क्या फायदा मिलेगा, ये तमाम तफसील आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। तो देखिए, आप इस बात को अच्छी तरीके से याद रख लीजिए कि सदक़े फित्र 4 चीजों पर वाजिब होता है, यानी 4 चीजों के जरिए से हम सदक़े फित्र निकाल सकते हैं। नंबर 1, गेहूं के जरिए से हम सदक़े फित्र निकाल सकते हैं। नंबर 2, जौ के जरिए से हम सदक़े फित्र निकाल सकते हैं। नंबर 3, इस खजूर के जरिए से जो छुहारे कहा जाता है उसके जरिए से हम सदक़े फित्र निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से किशमिश के जरिए से हम सदक़े फित्र निकाल सकते हैं। यानी इन 4 चीजों के जरिए से हम सदक़े फित्र निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि सदक़े फित्र किस पर वाजिब होता है। तो बहुत आसान अंदाज में ये समझिए कि जिस पर ज़कात वाजिब हो जाती है उस पर सदक़े फित्र वाजिब हो जाता है। जिसको बहुत आसान अंदाज में आप ये समझिए कि इंडिया के अंदर 2025 में अगर किसी शख्स के पास या किसी औरत के पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या तो पैसे हो या 52.5 तोला चांदी हो, तो ऐसे शख्स पर चाहे मर्द हो या औरत हो सदक़े फित्र का निकालना लाजिम और जरूरी होगा। जिसको रेट के एतबार से हम ये समझे, कीमत के एतबार से, कि अगर किसी शख्स के पास 50,000 रुपए कैश पड़े हुए हो, या 52.5 तोला चांदी हो, या 7.5 तोला सोना हो, या उसके दुकान के अंदर सामान पड़ा हुआ है 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर यानी 50,000 रुपए के बराबर, तो ऐसे शख्स पर सदक़े फित्र का निकालना वाजिब है। लेकिन जिस पर वाजिब नहीं है, अगर वो भी सदक़े फित्र निकाल देगा तो उसका इतना ज्यादा फायदा होगा, इतना ज्यादा सवाब मिलेगा। हदीस शरीफ में आता है कि सदक़े फित्र निकालने की बरकत से जो रमजान के अंदर हमसे कुछ छोटे गुनाह हो जाते हैं, जैसे किसी की गीबत कर ली या कुछ बुराइयां या बेकार अल्फाज जो हमारी जुबान से निकल गए, यानी छोटे मोटे जो गुनाह रमजान में रोजे की हालत में हमसे हो जाते हैं, अगर हम सदक़े फित्र अदा कर देंगे तो अल्लाह की जात से कवी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमसे उसका मुहासबा नहीं लेगा, अल्लाह ताला हमारी पकड़ नहीं फरमाएगा। तो लिहाजा जो साहिब निसाब नहीं है, यानी जिन पर सदक़े फित्र वाजिब नहीं है, जो गरीब हैं, वो भी अपने से कम गरीब को सदक़े फित्र अदा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि हम में से हर शख्स को सदक़े फित्र जरूर अदा करना चाहिए। अब सदक़े फित्र जो 4 चीजों पर वाजिब होता है, गेहूं है, किशमिश है, खजूर है, जौ है। अब अगर कोई शख्स गेहूं से निकालना चाहता है तो इंडिया के अंदर 2025 में जो गेहूं का जो वजन है वो तो हर साल यही होता है कि 1.25 किलो गेहूं सदका हमें सदक़े फित्र निकालना है। लेकिन अगर वो गेहूं निकालता है तो एहतियातन वो 2 किलो गेहूं निकाल दे एक शख्स के लिए। एक शख्स पर 2 किलो गेहूं सदक़े फित्र वाजिब होगा। तो लिहाजा एक शख्स पर 2 किलो, तो अगर घर के अंदर 5 अफराद होते हैं तो 10 किलो गेहूं होगा। 10 अफराद होते हैं तो 20 किलो गेहूं निकालना लाजिम होगा। और अगर वो गेहूं की कीमत अदा करता है तो गेहूं की कीमत आज के रेट के एतबार से, हर जगह मौजूदा जमाने के एतबार से, हर जगह हर सूबे में अलग अलग गेहूं का रेट होता है। हमारे इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश में तकरीबन 60 रुपए 1.25 किलो गेहूं के या 2 किलो गेहूं के होते हैं। तो लिहाजा अगर कोई शख्स मध्य प्रदेश से हमारी वीडियो सुन रहा है तो वो एक शख्स के 60 रुपए गेहूं की कीमत के बराबर अगर वो सदक़े फित्र निकाल देगा तो उसका सदक़े फित्र अदा हो जाएगा। अब घर के अंदर 5 अफराद हैं तो 5 अफराद के वो 60 के एतबार से 300 रुपए निकाल देगा तो उसका सदक़े फित्र अदा हो जाएगा। 7 अफराद हैं तो 420 रुपए निकाल देगा तो उसका सदक़े फित्र उसके पूरे घर वालों की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से अदा हो जाएगा। अब इसी तरीके से घर के अंदर 10 अफराद हैं तो वो 60 का हिसाब लगा लें और 10 अफराद का तमाम 600 रुपए अगर वो सदक़े फित्र निकाल देगा, 600 रुपए, तो पूरे घर वालों की तरफ से सदक़े फित्र अदा हो जाएगा। और याद रखें इस चीज के अंदर कि नाबालिग बच्चों की तरफ से भी बाप के जिम्मे लाजिम है कि उनका सदक़े फित्र निकाले। या बालिग बच्चे हैं और वो घर में जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं तो घर के अंदर एक बड़ा अफराद अगर तमाम की तरफ से निकाल देगा तो उन तमाम की तरफ से सदक़े फित्र अदा हो जाएगा। अब अगर कोई शख्स गेहूं निकालना नहीं चाहता है बल्कि वो जौ से निकालना चाहता है या किशमिश से निकालना चाहता है या खजूर से निकालना चाहता है तो याद रखिए इनका वजन होता है 3.5 किलो। 3.5 किलो इनका वजन सदक़े फित्र के अंदर निकालना लाजिम और जरूरी है। अब इसका रेट हर जगह बदलता रहता है। अगर
किशमिश से निकालना चाहता है तो अगर वो किशमिश 3.5 किलो निकाल देगा तो उसका सदक़े फित्र अदा हो जाएगा। अब अगर घर के अंदर 2 अफराद हैं तो 7 किलो, और अगर 4 अफराद हैं तो 14 किलो किशमिश निकाल देगा तो 4 अफराद की तरफ से सदक़े फित्र अदा हो जाएगा। या किशमिश के अलावा जौ से निकालता है या खजूर से निकालता है तो उसको भी 3.5 किलो एक शख्स पर लाजिम होगा। तो अगर वो 4 अफराद हैं तो 3.5 किलो के एतबार से 7 किलो और 4 के 14 किलो लाजिम होंगे। और अगर वो किशमिश की कीमत निकालता है तो लिहाजा इंडिया के एतबार से अभी किशमिश का जो रेट चल रहा है मीडियम का वो 200 रुपए किलो। तो अगर वो एक शख्स की तरफ से निकालना चाहता है तो 600-700 रुपए लाजिम होंगे। और अगर वो खजूर निकालना चाहता है तो तकरीबन अभी 150 रुपए किलो खजूर चल रही है मीडियम। तो लिहाजा 500-550 रुपए एक शख्स की तरफ से अगर वो खजूर की कीमत निकाल देगा तो उसका सदक़े फित्र अदा हो जाएगा। तो लिहाजा अगर कोई मालदार शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने माली एतबार से बहुत नवाज रखा है, माली एतबार से बहुत ज्यादा दे रखा है, तो लिहाजा ऐसे शख्स को खजूर से या किशमिश से ही सदक़े फित्र निकालना चाहिए। ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा अफजल है, इसलिए कि अगर वो खजूर से निकालेगा तो इसमें गरीबों का ज्यादा फायदा होगा और उसको भी ज्यादा सवाब मिलेगा। तो लिहाजा माली एतबार से जिसको अल्लाह ने नवाज रखा है वो या तो खजूर से निकाले या किशमिश से निकाले, ये ज्यादा बेहतर है। और अगर वो माली एतबार से ज्यादा मजबूत नहीं है, मिडिल क्लास का आदमी है, ज्यादा अल्लाह ने माली एतबार से नहीं नवाज रखा है, तो वो गेहूं से निकाल दे तो उसकी तरफ से सदक़े फित्र अदा हो जाएगा। अब कब निकालना है? तो देखिए, ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले हर शख्स के लिए लाजिम है कि वो अपना सदक़े फित्र निकाल दें। इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम अपने रिश्तेदार को भी जो गरीब हैं उनको सदक़े फित्र दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि अगर हम रिश्तेदार को सदक़े फित्र अदा करेंगे तो हमें 2 सवाब मिलेंगे। एक तो रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक करने का कि हमने रिश्तेदारों का ख्याल रखा, उनकी ईद का ख्याल रखा, उनकी परेशानियों का ख्याल रखा और हमने उनको सदक़े फित्र अदा किया। दूसरा सदक़े फित्र अदा करने का। तो लिहाजा हम रिश्तेदार को बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। तो उम्मीद है कि आप सदक़े फित्र के ताल्लुक से जितनी भी अहम मसाइल हैं उनको तफसील से समझ गए होंगे। और ये जो तहकीक हमने आपके सामने पेश की है ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।